हाँ जी फ्रेंड्स, तो आ गया कनाडा का वीज़ा। कनाडा तो कनाडा का वीज़ा बहुत ही आसान प्रोसेस के साथ आप लोग भी हासिल कर सकते हैं। ज़्यादातर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाई सक्सेसफुल रेशो जो है इन यूरोपियन कंट्रीज से है, इंग्लैंड से है, चाहे आप जर्मनी, स्वीडन और इन इटली और इस तरह की कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो आप बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी तक कनाडा का मल्टीपल विजिट वीज़ा। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हमजा और हमेशा से मैं आपको डिफरेंट वीज़ास के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन देता आया हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन देता आया हूँ जो मेरे अपने पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिक होने के बाद है, मतलब कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन और प्रूफ के साथ मैं आपको हमेशा वीडियो में गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो आज जैसा कि कनाडा का विज़िट वीज़ा जो है मल्टीपल एंट्री का, वो जो है यूरोप से और इंग्लैंड और इस तरह की कंट्रीज से हासिल करना बहुत इजी है, नॉट डिफ़िकल्ट। मतलब हमेशा से ही कनाडा का वीज़ा डिफ़िकल्ट समझा जाता है, हासिल करने के लिए ये मुश्किल है। बहुत सारी भारी फ़ीस जो है आप एजेंट्स को देते हैं, और एजेंट्स जो है वो आपका एक किस्म का तुक्का अप्लाई करते हैं, जिसे टर्न बेस भी कहा जाता है। अगर आपका तुक्का सक्सेसफुल हो जाता है उनका, तो वो आपसे पैसे ले लेते हैं, नहीं तो उनका कुछ नहीं जाता। सो आज मैं आपको बताता हूँ आप खुद किस तरह ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एवरीथिंग अवेलेबल ऑन इंटरनेट। सो गूगल के थ्रू आपने IRCC जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने जाना है और उसके ऊपर आपने जाके अपना पोर्टल बनाना है। तमाम इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एक एक करके अपलोड करने में हैं, जिसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री प्लस पॉइंट है। बैंक स्टेटमेंट का खासा ध्यान रखना है आपने, और एक अच्छा फ़ंड जो होता है किसी भी कंट्री में जाने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के बाद आपने वो बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। आप यूरोप में हैं, आप इंग्लैंड में, आप इस तरह की किसी कंट्री में हैं, तो आप अपने जो है वो स्टेटस के साथ लाइक आप जॉब करते हैं, वर्क परमिट पे हैं, तो आपके जॉब के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपकी सैलरी स्लिप्स लगेंगी। अगर आप स्टूडेंट्स भी हैं तो आपके यूनिवर्सिटी से एनरोलमेंट लेटर लगेगा, और इस तरह की जो यूनिवर्सिटी से मुतल्लिका काफ़ी सारे और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट जो अपने रिकमेंडेशन लेटर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने IRCC के पोर्टल पे अपलोड करनी है। इसके बाद आपको ट्रैवल हिस्ट्री में आगे जाएगी। ट्रैवल हिस्ट्री है तो वेल एंड गुड, बट मैंने काफ़ी केसेस में देखा है कि इन कंट्रीज से ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी नहीं भी है, तो फिर भी आपके 50% चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। डिपेंड करता है, आपने सारा सिनेरियो बताना है इमिग्रेशन ऑफिसर को। अपना आप लिख सकते हैं एक लेटर, जिसके अंदर आप सब कुछ बताएंगे अपना, आप क्या करते हैं, कितनी देर से हैं यहाँ पर, क्या क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम है, एवरीथिंग यू हैव टू राइट देयर। और आप बताएंगे कि आप क्यों कनाडा जाना चाहते हैं, किस किस कंट्री में, किस किस डे पे, किस किस जगह पर आप फिरेंगे। इसके अलावा आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि भाई ये होटल अकोमोडेशन की इतनी फ़ी है, और एक्सपेंस हमारे ट्रैवल एक्सपेंस जो हैं। इसके अलावा आप जो है फूड के एक्सपेंस हैं, ये सब कुछ अपना मेंशन कर देंगे। पर डे एक एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, वो एवरेज डे कॉस्ट को उस लेटर में आप लाजमी लिखिए। और आपने 3 से 4 दिनों का ट्रैवल प्लान बनाना। 3 से 4 दिनों का ट्रैवल प्लान जो है आई गेस इनफ होता है। वो तमाम इन्फॉर्मेशन उस लेटर में देने के बाद आप ख़ुद भी उसको रीड करें, ताकि आप देखें कि आपकी कोई गलती तो नहीं है, ताकि वीज़ा ऑफिसर आप अपने आप को ख़ुद कंपेयर करें, आप वीज़ा ऑफिसर हैं। सो इसके रिलेटेड अगर आप वो पढ़ेंगे, आपको सारा सिनेरियो पता लग जाएगा, और वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई होगा या नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिंट करने होंगे। प्रिंट करके आपकी फैमिली डिटेल्स बोथ लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और आपकी जो अपनी लैंग्वेज है उसके अंदर लिखने होंगे, नाम, फैमिली का सब कुछ लिखना होगा। उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जिसके बाद आपको एक कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर, उस तरह के लेटर आएंगे। वो लेटर लेके आप रोम में या VFS के थ्रू आप अपने फिंगर्स दे सकते हैं। फिंगर्स की जो वो फ़ी है $160 है फॉर 10 ईयर्स। इट्स ऑलमोस्ट 100 डॉलर होती है आपकी जो 10 ईयर की जो फ़ी होती है, वो आपने पे करनी है। और टोटल फ़ीस इसकी 160 है, जिसमें फ़ीसा और फिंगर की फ़ी इंक्लूड होती है। आपने वो लेटर लेके जाना VFS के दफ्तर में। VFS में आपके फिंगर हो जाने के बाद आपको वेट करना होगा
ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, किस कंट्री में आपका जो है वो रिप्लाई जल्दी आ जाता है और किसी कंट्री में आपका रिप्लाई लेट आता है। मींस आपको कुछ ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ता है। लाइक IRCC के पोर्टल पे अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन कि आपको कितना टाइम वेट करना होगा। इंडिया से कम है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, इसी तरह इटली से भी ऑलमोस्ट पहले के दौर में यूक्रेन की वजह से आज से 3 मंथ्स अगो बहुत ज़्यादा टाइमिंग थी। तो अभी जो है वो टाइम रिड्यूस कर दिया और कनाडा के जो वीज़े हैं वो सक्सेसफुली उनकी रेशियो भी हाई हुई है और दूसरा वो जल्दी भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये आपने वेट करना है। इसके बाद आपको जो है वो ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएगी। ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट के बाद आपको 2 लेटर होंगे, वो आपने फिल करके बाय डाक या बाय DHL आपने सेंड करना है VFS को, या फिर आप जाकर जमा भी करा सकते हैं VFS में अपना पासपोर्ट और विद दैट लेटर जो ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट का होता है। इसके बाद आपका वीज़ा तकरीबन 3 या 4 दिनों में मैक्सिमम लग के आपके वापस जो है वो अकोमोडेशन का एड्रेस जो है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। 10 साल का वीज़ा मींस मैक्सिमम दिया जाता है और मिनिमम जो है वो डिपेंड करता है कि आपका पासपोर्ट जो है वो कितने ईयर्स का वैलिड है। जितना आपका पासपोर्ट वैलिड होगा उतना आपको ये वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। मल्टीपल एंट्री है और वीज़ा सक्सेसफुल जो वो रेशो है वो हाई है आजकल। और विज़िट के लिए जो है वो आसान तरीका जो कनाडा में आपका जाने का वो यही आई गेस। पहले आप विज़िट पे जाएं, उधर जाकर देखें, उधर का माहौल देखें। अगर आपको पसंद आता है तो आप उधर पर फिर जॉब और जॉब के बाद आप वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।